अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। चैप्टर 8 है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने वाला है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मुश्किल नहीं है, अगर आप अटेंटिव होके नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सब ने अटेंटिव होके ये सुनना है, ठीक है। और सबका ध्यान इधर हो, छोड़ दें सब काम, ठीक है, छोड़ दें। ये देखिएगा इधर, टॉपिक है लॉजिक। लॉजिक लॉजिक क्या होती है? लॉजिक आप करते हैं ना, इसकी क्या लॉजिक है? ये जो काम कर रहे हो इस काम की क्या लॉजिक है? उर्दू में कहते हैं मंतक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंतक। उर्दू में क्या कहते हैं? मंतक। मंतक यानी कि इस काम की क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, ये क्या तरीकाकार है, ये आप कहते हो, ठीक है ना। यानी कि किसी भी काम, मंतक होती है, लॉजिक होती है, किसी भी काम को अपनी अपने अपने अकल इस्तेमाल करते हुए उसे सॉल्व करना है, उसे देखना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिएगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा, कह रहा है अ लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड, यानी कि ऐसा मेथड होता है, सिस्टमैटिक मेथड, ऐसा मेथड होता है ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स, यानी कि जो आपको इस काबिल बनाता है, इनेबल्स काबिल बनाना, ठीक है, जो आपको इस काबिल बनाता है वन टू इंटरप्रेट दैट मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है, ये आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट, उनको उसका नतीजा, यानी कि उसका वो क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है ना, उससे इंटरप्रेट करने में हमें मदद देती है लॉजिक, ठीक है। देयर ट्रुथ, यानी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह, ट्रुथ या उसका फॉल्स होना, यानी कि उसका अनट्रुथ होना, ठीक है, सच्चा होना या झूठा होना, ये हमें लॉजिक से क्लियर होता है, ठीक है। एंड डिड्यूस, डिड्यूस होता है, डिड्यूस होता है कि अखज करना, नई इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है ना, कुछ चीज उसमें से नतीजा अखज करना। एंड डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैक्ट, न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो आपके पास फैक्ट्स होते हैं उससे आपने नई इंफॉर्मेशन निकालनी है। समझ आई या नहीं आई? चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं यार। इसकी एग्जाम्पल ये है कि देखें, फर्ज किया कि आप देखें, लॉजिक है, आप लेके आए हैं चॉकलेट्स, लेके आए हैं अपने लिए। क्या लेके आए हैं? चॉकलेट्स लेके आए हैं। आपने कहा 10 लेके आए हैं, उसमें से 2 को आपने खा ली हैं, बकाया आपने रख दिया फ्रिज में कि मैं कल खा लूँगा, कुछ कुछ परसों खा लूँगा, ठीक है। आप रख के फ्रिज में रख के उसे सो जाते हैं, सुबह को उठते हैं, आपका दिल कर रहा होता है कि आपने चॉकलेट खानी है, पर आप देखते हैं कि उसमें तो कुछ चीज़ ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? किसने खा ली है? छोटे भाई ने खा ली है या बड़ी बहन ने खा ली है? ऐसे ही है ना, इसका मतलब यही है ना। तो आपने एक वो जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ठीक है ना, आपकी चॉकलेट्स जो गायब हो गई हैं, ठीक है, तो इसके पीछे आपने सोचा, आपने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया कि ये किसका काम है? छोटे बहन भाई का काम है, किसी का। समझ आई या नहीं आई? है? तो आपने ना किसी भी चीज को, किसी भी चीज, और ये बेसिकली साइंटिफिक होता है, मैथमेटिक्स में और साइंस में अप्लाई होता है। जिस तरह फिजिक्स है, फिजिक्स के लॉ आप जिस तरह आप बैठा हुआ है, न्यूटन बैठा हुआ था, दरख्त के नीचे बैठा हुआ था ना, ऊपर से क्या गिर गया? सेब गिर गया। और सेब तो वैसे भी हम बैठे होते हैं अक्सर, ठीक है ना, कोई चीज गिर जाती है, हम अक्सर गांव में जो आप लोग बैठते हैं, ऊपर से जामुन वगैरह गिर जाए, आजकल जामुन का मौसम है ना, जामुन वगैरह गिर जाते हैं, ठीक है ना, आप उठा के खा लेते हैं। कभी सोचा है कि क्यों गिरे हैं? ठीक है ना। तो उसने सोचा कि ये जो सेब है ये नीचे ही क्यों आया टूट के, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है ना। तो फिर उसने उस पर अपनी अकल इस्तेमाल की, फिर उसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी निकला उसमें से। समझ आई या नहीं आई? लॉजिक की समझ आ गई है? पक्की बात है। तो लॉजिक होता है कि आपके पास, आपने ना
जो आपके पास, जिस तरह आपने वो अपने भाई से पूछा, ठीक है ना, उसने आपकी चॉकलेट खा ली थी, ठीक है ना, या बहन ने खा ली थी, आपने अपनी अम्मा को बताया कि अम्मा से पूछ रहे हैं कि अम्मा मैंने यहाँ पे चॉकलेट रखी थी तो यहाँ पे मैंने मिल नहीं रही तो उसने खाई हैं। तो हालांकि वो आपने उससे भी पूछा, वो कहता है कि मैंने नहीं खाई। उसने क्या कहा है? मैंने नहीं खाई, पर खाई उससी नहीं है। पक्की बात है ना। तो आपने वहां से नतीजा अखज कर लिया, आपने वहां से एक लॉजिक अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए कर लिया कि वो उसने ही खाई है, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना, उसने स्टेटमेंट दी है कि मैंने नहीं खाई, तो पर आपने क्या कहा है? खाई है। तो वो झूठ बोल रहा है ना, वो उसने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या? फॉल्स है। पक्की बात है ना। तो वही हम लॉजिक को अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, उस पे के देखेंगे कि वो जो चीज है, वो जो स्टेटमेंट है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो सही भी है या गलत है, ठीक है ना। जिस तरह न्यूटन ने वो कहा था कि वो नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया, फिर उसने वो उस पर सर्च किया, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, उस पे एक्सपेरिमेंट किए, तो फिर उसने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि वो लॉ पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, दुनिया में ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे आती है ना, पर उसने ये कहा कि ये किस वजह से आती हैं? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? समझ आ गई है? अच्छा। अच्छा, लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरह की चीजें होती है, एक होती है इंडक्शन और एक होती है रिडक्शन। एक होती है इंडक्शन और एक होती है रिडक्शन। अच्छा, अब आपके पास ना इंडक्शन क्या होती है? आपके पास ना लिमिटेड सोर्स ऑफ डाटा, थोड़ा सा डाटा है। यानी कि जिस तरह आप क्या कर लेंगे, देखें ना, इंडक्शन रीजनिंग इज अ मेथड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग वेयर जर्नल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या इंस्टेंस, थोड़े से स्पेसिफिक खास इंस्टेंस से। अब देखें, आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि एक बंदा पेंसिलिन का वो वैक्सीनेशन करवा, पेंसिलिन लगवाता है, ठीक है, और जब वो पेंसिलिन लगवाता है ना, तो उससे क्या रिएक्शन हो जाता है, किसी किस्म का रिएक्शन हो जाता है। तो वो ये मुझे बताया ना कि इसमें हर बंदे को रिएक्शन होता है या वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को हो रहा है? यानी कि सबको तो नहीं ना होता, ठीक है ना। अब देखें, कुछ लोग खाते हैं पॉन्स्टॉन खाते हैं, गोली वो मेडिसिन खाते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है और कुछ लोगों को नहीं होती, ठीक है ना। ये वेरी करेगा हर चीज के लिए, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन, यानी कि ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरी करेगा। ये जनरल रूल नहीं है, पर नॉर्मली नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली ये होता है कि आप देखें कि आपने ना, जिस तरह ये आपने पेंसिलिन के एग्जांपल लिए, जिस तरह मेडिसिन की, आप किसी बंदे को उससे मेडिसिन से रिएक्शन हो जाता है और किसी को नहीं होता। जिसका रिएक्शन हो जाता है उसका क्या कंक्लूजन होगा, ठीक है ना, उसने ऑब्जर्वेशन की होगी ना, उसका क्या कंक्लूजन होगा कि मुझे इससे रिएक्शन हो जाता है। तो फिर उससे ठीक करने के लिए वो क्या करता है, साथ वो एलर्जी की मेडिसिन कोई ले लेता है, कोई रिएक्शन के लिए वो एंटीबायोटिक खा लेता है, ठीक है ना, कि उससे रिएक्शन ना हो, क्योंकि आपने पेंसिलिन तो वो वैक्सीनेशन तो करवानी ही करवानी है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आप मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह ये अब कोविड के दिनों में हर बंदे को वैक्सीनेशन हुई है ना, ठीक है। अब छोटे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि वो आपको इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन लगती हैं, ठीक है। पोलियो के आप पीते हैं, वैक्सीनेशन पीते हैं, ठीक है ना। तो वो अब हर बच्चे को तो नहीं होती, कुछ 100 में से एक आधे बच्चे को हो सकता है रिएक्शन, लाखों में से एक आधे को होता है, ठीक है ना। तो हर किसी को नहीं होता है जनरली, वो हर किसी ये जनरल रूल है कि ये इस लिमिटेशन है कुछ चंद एक बकाया, जर्नली ये आपका कंक्लूजन ठीक होता है। कंक्लूजन क्या होता है? ठीक होता है। देखें, इंडक्शन इज रीजनिंग इज मेथड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग वेयर जर्नल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। चंद एक कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही आपका डिसीजन, ठीक है ना। जिस तरह आपने वो आपका भाई चॉकलेट उठा के ले गया, ठीक है ना, आपकी चॉकलेट खा लिया, आपने पहले आपको कैसे पता चला कि पहले भी वो इस तरह हरकतें करता रहा है, ठीक है ना। पर ये अब देखे ना, अब आपने चॉकलेट रखी हैं, इस दफा आपके भाई ने नहीं खाई, किसी और ने खा ली है, ठीक है, पर आपका शक कहां पे गया है?
वाई पे ही गया है ना, ठीक है ना। आपकी लिमिटेड वो है, ऑब्जर्वेशन है, ये आप जर्नली तो ये अप्लाई हो जाता है, पर हर केस पे नहीं होता कि वो चॉकलेट किसी और ने भी खाई हो सकती है। समझ आई या नहीं आई? इंडक्शन की समझ आ गई है? इंडक्शन होता है नई चीज आना, इंडक्शन का मतलब होता है नई चीज, न्यू थिंग। चलें, कर दिया है? चलें, फिर अब आपके पास डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन, डिडक्शन आपके पास इंडक्शन से थोड़ा सा एडवांस है। इंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड लिमिटेड ऑब्जर्वेशन होती है, थोड़ा डाटा होता है, ठीक है ना, उसके बेस पे आप लेते हैं। डिडक्शन होता है आपके पास जर्नल रूल है, ठीक है ना, जर्नल रूल है, ठीक है। इसमें आपके पास इसके अलावा कोई और तरीकाकार ही नहीं है। जिस तरह ये देखें, 2+2 4 ही होगा, ठीक है ना, ये एक जर्नल रूल है। 2+2 5 नहीं होता, 5 नहीं होता, 2+2 4 ही होगा। ये एक जर्नल रूल है, ये एक जर्नल रूल है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि जब से देखे ना, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जीरू ने मौत का जायका चखना है। तो हमारे से पहले वाला भी ना, सब ने मौत का जायका चखा है, ठीक है ना, और हमने भी चखना है। ये सब पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये सब पे, समझ आ रही है? ये सब पे इंप्लीमेंट हो रहा है ना। ये डिडक्शन है जो हर चीज पे, हर सिनेरियो पे यानी कि हर किसी पे इंप्लीमेंट होना है, ठीक है ना। इसका कोई और दो राय है ही नहीं है, कोई दूसरी राय है ही नहीं है। यहां पे आपके पास देखे ना, कोई दूसरी राय बन सकती है, यहां पे कोई दूसरी राय नहीं बनेगी। समझ आई या नहीं आई? ये देखे ना, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रेमिसेस बिलीव, यानी कि जो आपके पहले से बिलीव चलते आ रहे हैं, ठीक है ना, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन, यानी कि वो हमेशा ही ट्रू होंगे और वो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? किसी का मसला इसमें? पक्की बात है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? बयान। स्टेटमेंट क्या होती है? बयान। आपका बयान क्या है, ठीक है ना, आपका बयान क्या है, आपने क्या बयान दिया? स्टेटमेंट बयान को कहते हैं ना, बयान। अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अ सेंटेंस यानी कि कोई सा भी सेंटेंस, जिस तरह आप बोलते हैं कि कल मैं स्कूल गया था, ठीक है ना, मैं आज एकेडमी आया हूँ, ठीक है ना, ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। या मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिस तरह ये है 2+2 4 हो गया, ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच में बी ट्रू और फॉल्स, विच में बी ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ द बोथ, यानी कि दोनों नहीं हो सकते, या तो वो सच होगा या वो झूठ होगा, या वो सच होगा या झूठ होगा, तीसरी चीज नहीं होगी। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है? स्टेटमेंट क्या होती है? अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, बट नॉट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। क्लियर है? स्टेटमेंट की समझ आ गई? पक्की बात है? किसी को ये चार डेफिनेशन नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ ले। क्लियर है सबको? लॉजिक की समझ आ गई, इंडक्शन, डिडक्शन एंड स्टेटमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ना थोड़ा सा, ये हमारे पास ऑपरेशंस है, वो हमने देखने हैं क्या इनका क्या मतलब क्या है। ये अभी हम इसके ना टेबल्स वगैरह भी बनाएंगे। पहले मैं आपको बस जर्नल बताता हूँ ये है क्या, ठीक है। सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स है हमारे पास, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, आपकी बुक में ये 5 ही हैं, ठीक है। हम इन पांचों पे ही गौर करेंगे। बेसिकली ये आपका ना जो टॉपिक लिया है ना, उन्होंने फर्स्ट ईयर से लिया है, पहले ये फर्स्ट ईयर की बुक में था और अभी आपकी बुक में उन्होंने इंक्लूड किया इस दफ़ा, ठीक है। अभी मुश्किल तो नहीं लगा ना? इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा आपको, इजी रहेगा आपके लिए भी। देखिएगा, ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन, इसे कहते हैं मद्दा, ठीक है ना, उर्दू में। और ये
साइन है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में भी एक यही साइन आएगा, उसमें थोड़ा सा इसका मतलब डिफरेंट होगा। अभी आपने इस चैप्टर के लिए इस साइन का मतलब देखना है, ठीक है। इसमें आपके पास ये है साइन है, इसे कहते हैं नॉट। इसे क्या कहते हैं? नॉट। इस साइन का मतलब क्या है? नॉट। अच्छा, ये पी पता है क्या लिखा हुआ है? ये पी एक स्टेटमेंट है। पी यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कि बयान है, ठीक है ना। उस बयान को उसने पी कह दिया है, उस बयान को उसने क्यू कह दिया है, ठीक है। किसी के बयान को, जिस तरह ये मैं कह रहा हूं कि अब्दुल्ला क्लास में बैठा है, अब्दुल्ला क्लास में बैठा है, तो ये एक मैंने बयान दिया है, ठीक है ना। पक्की बात है, ये एक पी एक बयान है, ठीक है। जिस तरह आज वो छुट्टी पे है, जिया छुट्टी पे है ना, मैं कहता हूं जिया क्लास में बैठा है, नहीं बैठा ना। तो ये देखें, मैंने लिखा जिया क्लास में बैठा है, अगर स्टार्ट पे ये वाला साइन लगा देंगे तो जिया क्लास में नहीं बैठा। समझ आ गई ना? यानी कि ये जो भी है ना, जो भी स्टेटमेंट है उसकी नफी कर देता है, उसका इनकार कर देता है। ये वाला साइन ना, जो भी स्टेटमेंट होगा ना उसका इनकार कर देगा। अगर उसने इनकार किया हो तो उसका इकरार कर लेगा, अगर इकरार किया तो उसका इनकार कर देगा, यानी कि उसका उल्ट चलेगा। जिस तरह आप मेरे उल्ट चलते हैं, मैंने कहना कि पुत्र आपने पढ़ना है, तो आपने कहना कि सर हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। ये रखते करते हैं ना, उल्ट चलते हैं ना, ये भी उल्ट चलेगा। पक्की बात है। फिर एंड, ठीक है। एंड का मतलब होता है, ये जो साइन है ना, इसे कहते हैं एंड। इसे क्या कहते हैं? एंड। ये देखो आपके पास दो बयान है, एक बयान पी है और एक बयान क्यू है। फर्ज किया मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला क्लास में बैठा है एंड जिया आज छुट्टी पे है। एंड आ गया ना, अब्दुल्ला क्लास में बैठा है एंड जिया छुट्टी पे है, ठीक है। तो ये दो बयान, एक बयान पी है और एक क्यू है। दोनों बयान को हमने जमा कर लिया, ठीक है ना, ऐड कर लिया, ठीक है ना। जब दो बयान इकट्ठे हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एंड। उसमें क्या साइन आ जाता है? एंड। पक्की बात है। और इसे लिखते हैं पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, क्यू, है ना। चलें, थर्ड वाला साइन है, ये देखें, ये वाला एंड का उल्ट, वी उल्ट, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं और, इसे क्या कहते हैं? और, ठीक है ना। जब दो बयान के दरमियान और का यानी कि या का साइन आ जाए, क्या कहते हैं? या, ये या वो, ये या वो, ठीक है ना। हम करते हैं ना, ए नहीं थे ओ, ठीक है ना, यही कहते हैं ना। तो जब दो बयान के दरमियान आपके पास ये वाला साइन आ जाए, इसका मतलब है और, यानी कि या, पी और क्यू। इसे रीड करेंगे पी और क्यू। समझ आ गई है? किसी का मसला इसमें? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एरो, ये भी दो बयान को करता है। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इम्प्लाइज टू, पे इम्प्लाइज, पे, ये पे इम्प्लाइज क्यू, पे इम्प्लाइज क्यू। इसका मतलब है कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो, ये देखें, इफ ये होगा देन वो होगा, ठीक है। क्या इसका मतलब है? कह रहा है कि जिस तरह हमने एक वो रखा था, एक आप लोगों का हमने टारगेट रखा था, जो बच्चा 27 मार्क्स लेगा, जो बच्चा 27 मार्क्स लेगा तो उसको बर्गर मिलेगा, उससे बर्गर मिलेगा, यही था ना। तो क्या था, अगर वो 27 मार्क्स लेगा देन उससे बर्गर मिलेगा, देन उससे बर्गर मिलेगा। तो इंप्लाइज है ना, यानी कि दो चीजों का, यानी कि एक होगा तो दूसरा होगा, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। चले, ठीक है। फिर आपके पास ये है साइन डबल एरो, बोथ साइड पे एरो आ गया, इससे कहते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट का इक्वल ही होगा, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट ही होंगी, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि अगर ये होगा तो वो होगा, नहीं, दोनों ही होंगी, दोनों ही होंगी, ठीक है। इस इक्विवेलेंट टू, यानी इफ एंड ओनली इफ, इससे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। और यहां पे इसे हम इस तरह भी लिख लेते हैं, इफ,
ठीक है, इफ डबल के साथ, डबल एफ के साथ, इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। यानी कि ये देखो आप जिस तरह ये कर लो, ये हुरिया, ठीक है ना, ये कहती है कि सादिया को, और उससे दावत देती है खतीजा को, ठीक है ना, खतीजा को दावत देती है कि तुमने मेरे घर पे कल दावत है तो आना है। तो सादिया कहती है कि अगर खतीजा आएगी तो मैं आऊंगी, खतीजा आएगी तो मैं आऊंगी, यानी कि वो इक्विवेलेंट हो गया ना, अगर वो आएगी तो मैं आऊंगी। समझ आई या नहीं आई? इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि हम दोनों इकट्ठे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट है दोनों का, क्या है इक्विवेलेंट। पी इससे पढ़ते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली क्यू, यानी कि पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू। समझ आई है यहां तक? ये देखिएगा यार, वो कह रहा है कि नेगेशन होता है, पहले स्टेटमेंट है नेगेशन, इनकार करना, किसी को भी किसी चीज का भी इनकार करना, नेगेट करना उसका। ठीक है, कह रहे कि पी इज एनी स्टेटमेंट, पी कोई स्टेटमेंट है, फर्ज किया पी हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, तो एनी स्टेटमेंट इट्स नेगेशन इज डिनोटेड बाय दिस, उसके नेगेशन को हम इससे डिनोट करेंगे, यानी कि इसे रीड करेंगे नॉट पी। अभी आपको बताया था, इसे क्या रीड करेंगे, नॉट नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी, यानी कि टी का मतलब है ट्रू और एफ का मतलब है फॉल्स, ट्री का मतलब है ट्रू और एफ का मतलब है फॉल्स। तो अगर वो देखो, इसका मतलब है कि देखें, मैं कह रहा हूं कि बुरहान क्लास में बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूं बुरहान क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसका इनकार हमने करना है, तो इनकार कैसे करेंगे, बुरहान क्लास में नहीं बैठा, बुरहान क्लास में, उसका इनकार कर दिया ना हमने। ठीक है, जिस तरह वो जिया छुट्टी पे है, हम कह रहे हैं कि जिया अकेडमी आया हुआ है, झूठ बोल रहे हैं ना, इसका इनकार करेंगे, जिया अकेडमी नहीं आया, ये ट्रू हो गया। समझ आई है? यानी कि जो भी है स्टेटमेंट, उसको आप उसका रिवर्स कर देंगे, उल्ट कर देंगे, उसके नेगेशन हो जाएगी। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है, किसी का मसला इसमें? ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल, नेगेशन का ट्रुथ टेबल बनेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में देखेंगे। अब देखें, कंजक्शन आप कहते हैं, कंजक्शन आपको इससे कहते हैं, ये साइन है कंजक्शन का, इसे एंड भी कहते हैं। कंजक्शन होता है जोड़ना, कंजक्शन क्या होता है, जोड़ना, इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना। अब यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जिस तरह ये देखो, वो कंजक्शन में दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पी है और एक स्टेटमेंट क्यू है, एक स्टेटमेंट पी है और एक स्टेटमेंट क्यू है। अपनी बुक में देखिए, कंजक्शन, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एज दिस, सिंबॉलिकली रिटन एज दिस, एंड इसे पढ़ते हैं पी एंड क्यू, कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ, बहुत अच्छा। ये देखिएगा, इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसके एग्जांपल से हम देखते हैं। एग्जांपल देखें, वो कह रहा है कि ये देखें, इसमें ना दो स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट आएंगी, दो ट्रू होंगी, दो फॉल्स होंगी, इसमें भी चार स्टेटमेंट आएंगी, पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, पहली ट्रू, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स। आपने इसी तरह ही बनाना टेबल, ठीक है ना, इससे डिफरेंट टेबल आपका नहीं होना चाहिए। दो ट्रू, दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब बस देखें, वो कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि वो कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी आनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जिस तरह मैं कह रहा हूं, हमें अब एग्जांपल ले रहे थे कि बुरहान क्लास में मौजूद है, ट्रू है, और जिया क्लास में मौजूद नहीं है, और जिया क्लास में मौजूद नहीं है, दो स्टेटमेंट होगी ना, तो दोनों क्या है, ट्रू है ना, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है ना, तो ट्रू हो गई। क्या कर दी हमने, ट्रू हो गई।
ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गई। समझ आ गई है। फिर अब कह रहा है कि देखें, अब कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि बुरहान क्लास में मौजूद है और ज़िया भी क्लास में। पहली स्टेटमेंट क्या थी, दूसरी क्या थी, फॉल्स। मैं क्या कह रहा हूं, ज़िया भी क्लास में मौजूद है पर हालांकि वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। ये टिक और क्रॉस मैं अपने लिए लगा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, पेपर में नहीं आपने लगाना या टेस्ट में आपने नहीं लगाना, बस आपने ये ट्रू फॉल्स ही लिखने हैं। ठीक है, फिर तीसरी स्टेटमेंट हम कहते हैं कि बुरहान क्लास में मौजूद नहीं है। ठीक है, बुरहान क्लास में मौजूद नहीं है और ज़िया भी क्लास में मौजूद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि पहली वाली हमारी फॉल्स है और दूसरी वाली हमारी ट्रू है, तो दोनों मिला के यानी कि एक स्टेटमेंट गलत है और एक सही है, तो हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, समझ आई या नहीं आई, किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। अब हम कह रहे हैं कि बुरहान क्लास में मौजूद नहीं है, बुरहान क्लास में मौजूद नहीं है और ज़िया भी क्लास में मौजूद नहीं, बुरहान क्लास में मौजूद नहीं है और बुरहान क्लास में मौजूद, ज़िया क्लास में मौजूद है, बुरहान क्लास में मौजूद और ज़िया क्लास में मौजूद है। ठीक है ना, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, दोनों ही फॉल्स हैं। बुरहान क्लास में मौजूद है बेसिकली और ज़िया क्लास आज छुट्टी पे है। ठीक है ना, पर हमने दोनों तरफ से झूठ बोला, दोनों ही फॉल्स है। तो जब दोनों ही फॉल्स होंगी तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपके पास कंजक्शन में, आपके पास ट्रुथ टेबल में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी तो आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी। अगर अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। फिर डिसजंक्शन यानी कि अलहदा करना, डिसजंक्शन यानी कि अलहदा करना। ये देखिएगा कह रहा है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटर्न एज दिस। इसे इस तरह रिटर्न करते हैं, द डिसजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट, यानी कि वो देखें, अब आगे इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। वो कह रहा है कि डिसजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, देखे ना, दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू हो जाएगी, दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगी। ठीक है, कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई डिसजंक्शन में, कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा। देखें, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है तो ये ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू है। अगर आपके पास पहली ट्रू है, फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी, क्या बताया था, कौन, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो आपकी ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। फॉल्स किस सूरत में होगी, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं, दोनों ही झूठ बोलते हैं तो उस सूरत में फॉल्स होगी। अदरवाइज डिसजंक्शन में आपके पास क्या होगा, अगर दो ट्रू हैं यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू है तो आपके पास ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है, समझ आई या नहीं आई, किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। चलें, अब आपके पास इंप्लीकेशन और कंडीशनल, कंडीशनल यानी कि शर्त के साथ कंडीशनल आ जाता है। और खोते इधर देख, इधर देख, इंप्लीकेशन और कंडीशन, इंप्लीमेशन एंड कंडीशन। अच्छा, इसमें ना आपके पास ये दिखाएं, इंप्लाइज से निकला है, किससे निकला है, इंप्लाइज से। देखिएगा, पहले देखिएगा, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड यानी कि कठित स्टेटमेंट, कंपाउंड यानी कि कठित स्टेटमेंट, कंपाउंड होता है इकट्ठा होना, कंपाउंड क्या होता है, इकट्ठा होना। ऑफ द फॉर्म ऑफ पी, ऑफ द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, यही पढ़ा था ना, इफ पी देन क्यू, ये होगा तो वो होगा, अगर ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, ये था ना।
अगर आप मार्क्स लेंगे तो आपको बर्गर मिलेगा, यही था ना, तो बर्गर मिलेगा ना, अगर मार्क्स ही लेंगे तो बर्गर नहीं मिलेगा। चलें ये देखिएगा, ये कंडीशनल है, कंडीशन यानी कि शर्त के साथ है। हमने शर्त क्या लगा दी, मार्क्स लेंगे तो रिवार्ड क्या था, बर्गर रिवार्ड था, क्या था रिवार्ड, क्या था बर्गर था। कंडीशन क्या थी, मार्क्स लेंगे, और रिवार्ड क्या था, बर्गर था। कंडीशन ठीक है, कंडीशन लग गई ना, कंडीशन यानी कि शर्त आ गई उसके साथ। रिटर्न पी इंप्लाइज क्यू इज कॉल्ड कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो पहला एलिमेंट है, जिस तरह ये देखो एरो है ना, एरो लगा हुआ है, ये देखो एरो लगा हुआ है, एरो में जिस साइड पे एरो है, ये देखें पहला है ना, पहले लिखा हुआ है, पी पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, पी पहले लिखा हुआ है और क्यू बाद में लिखा हुआ है। तो जो पहले लिखा होता है उसे कहते हैं इंसिडेंट। आपको उसमें बताया था मैंने, किसमें बताया था, याद करें ना, किसमें बताया था मैंने, किसमें बताया था मैंने आपको, चैप्टर 5 में मेरे ख्याल से मैंने बताया था। चैप्टर 5 में कहां पे बताया था, जब मैंने ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जब ऑर्डर पेयर पढ़ाया था आप लोगों को, ऑर्डर पेयर में बताया था कि ऑर्डर पेयर आपके पास क्या होता था, ये ए एंड बी, ये आपके पास एक्स एंड वाई, ये था एक्स एंड वाई था ना। पहले वाले को आप इंसिडेंट कहते थे, दूसरे वाले को कहते थे कॉन्सिक्वेंट, क्या कहते थे, क्या कहते थे, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं और इसे कंक्लूजन भी कहते हैं। कंक्लूजन क्या, इसे क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, कंक्लूजन भी कहते हैं, हमारा क्या नतीजा क्या है, कंक्लूजन कहते हैं नतीजा, और हाइपोथेसिस यानी कि हमारा केस क्या है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, पे इंप्लाइज क्यू, पहले आपके पास दो स्टेटमेंट है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आ गई, ठीक है। सेम उसी तरह इसमें क्या होगा, आप देखें, अपनी वाली एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप 27 मार्क्स लेंगे 30 में से, आउट ऑफ 30, ठीक है, तो आपको बर्गर दिया जाएगा। 27 मार्क्स लिए और आपको बर्गर ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। आपने ये देखें, ये पहली स्टेटमेंट है, ये क्या हरकत है यार, ये है इस तरह, ठीक है, ये इस तरह टेबल है। ये देखें, आपने मार्क्स लिए पर आपको बर्गर नहीं मिला, तो झूठ हो गया ना, यानी कि हम अपनी स्टेटमेंट पे नहीं कायम। आपने मार्क्स लिए पर आपको बर्गर नहीं मिला, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, समझ आ गई है। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखें, आपने मार्क्स नहीं लिए, आपने मार्क्स नहीं लिए, आपको फिर भी बर्गर हमने दे दिया, ठीक है ना, ये हमारी होगी सखावत, ठीक है ना। जिस तरह यार देखो, हम मोटिवेट भी तो करते हैं ना। अब जिस तरह उसने आदिल ने मार्क्स लिए थे 27, इससे हमने दे दिया बर्गर, खिला दिया, ठीक है ना। इसने तो ये देखे ना, इस पे ये कंडीशन पूरी हो गई थी, मार्क्स भी लिए, इससे हमने बर्गर खिला दिया और ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। बकाया सारी क्लास इसमें वो तो लास्ट में ही था ना ये वाली, फिर इसमें कोई भी फॉल नहीं कर रहा था। कोई ऐसा बच्चा था जिसने मार्क्स लिए तो उसे बर्गर नहीं खिलाया, नहीं था ना, ये तो ठीक है, हमने ठीक है कर दिया। मार्क्स नहीं लिए, मार्क्स लिए हैं पर बर्गर नहीं खिलाया, ये हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। पर इस तरह की कंडीशन थी, एक बच्चे ने मार्क्स नहीं पूरे, जितना जितना हमारा टारगेट था 27 का टारगेट था, पर उसके कितने 26 थे, 26 थे, पर फिर भी हमने उसे कुछ ना कुछ खिला दिया, यानी कि हमने शवारमा खिला दिया, बर्गर नहीं खिलाया, पर फिर भी कुछ ना कुछ दे दिया। तो ये देखें, उसने मार्क्स नहीं लिए फिर भी हमने उसे बर्गर दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सखावत, यानी कि ट्रू हो गया, फिर भी हमने वो काम कर दिया, वो काम कर दिया। फिर बकाया सारी क्लास इसमें फॉर कर रही है, ठीक है ना, आपने मार्क्स लिए ना आपको, तो हमने सच ही कहा है ना, ट्रू हो गया ना। समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है,
जी मैं बताता हूँ ना, ये देखे ना, अभी बताया, ये देखें एक और आपकी बुक में एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल आपकी बुक में दी है, अगर आपको ये नहीं समझ आई, ठीक है ना, तो अब वो कह रहा है कि जो बंदा जो बंदा लाहौर में रहता है, जो बंदा लाहौर में रहता है, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान में भी रहता होगा, इसका मतलब है वो पाकिस्तान में भी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, जो बंदा लाहौर में रहता है और पाकिस्तान में भी रहता है, ट्रू हो गया, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये यहां पे देखें, एक बंदा लाहौर में रहता है, एक बंदा, पर वो पाकिस्तान में नहीं रहता, झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान में है ना, तो जब बंदा लाहौर में रहता है वो पाकिस्तान में भी रहता होगा। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट वो कह रहा है, एक बंदा है वो लाहौर में नहीं रहता, वो लाहौर में, पर वो पाकिस्तान में रहता है, ये सही है ना। वो लाहौर के अलावा कहीं पे भी रह सकता है, मुल्तान में रह सकता है, फैसलाबाद में रह सकता है, उकाड़ा में रह सकता है, ठीक है ना, फैसला वो उसका क्या नाम है उसका, शेखुपुरा में रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है यार, ठीक है ना, गुजरांवाला में रह सकता है, सियालकोट में रह सकते हैं, ठीक है ना। वो देखे ना, लाहौर में नहीं रह रहा, पर रह तो पाकिस्तान में रहा ना, सच कह रहे हैं ना। वो अब कह रहा है कि ना वो लाहौर में रहता है ना वो, नहीं, वो कह रहा है कि वो लाहौर में भी नहीं रहता, वो लाहौर में भी नहीं रहता और पाकिस्तान में भी, तो ट्रू बोल रहा है ना। समझ आ गई या नहीं आई? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है। चलें जी, क्लियर है यहाँ पे। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास बाय कंडीशन, यानी कि डबल कंडीशन है। बाय होता है दो, डबल कंडीशन है कि ये होगा तो वो भी होगा, ये होगा तो वो भी होगा। जिस तरह बताया था कि इसने, हुरिया ने दावत दी है खतीजा और सादिया को, तो खतीजा कहती है कि सादिया आएगी तो मैं भी आऊंगी, और सादिया भी कहती है कि खतीजा आएगी तो मैं भी आऊंगी, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से दोनों कंडीशन लग गई है। वो भी कह रहा है कि खतीजा भी कह रही है कि सादिया आएगी तो मैं आऊंगी, और सादिया भी कह रही है खतीजा आएगी तो मैं आऊंगी, ठीक है ना। ये बोथ साइड पे बोथ वे है। ओए खोते, इधर देख, बगैर तो हो जाते यार तुसी, इधर देखो, समझ आ गई है। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट, एक जैसी शर्त, यानी कि अब देखें, फर्ज किया कि चलें वो दो का रहने दें, ये हुरिया और सादिया एक दूसरे को दावत देते हैं, तो अब जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है यार, क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई है, चैंपियन ट्रॉफी हुई है ना। पहले तो ये होता था कि जब वर्ल्ड कप में था, वर्ल्ड कप में क्या हुआ था कि इंडिया हमारी तरफ एशिया कप नहीं खेलने आया था, पर हम चले गए थे, हम चले गए थे, पर अब हमने स्टैंड लिया, अब हमने स्टैंड लिया, हमने क्या कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आएगा तो हम भी इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे। दोनों साइड का हो गया, अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगा और तो हम भी इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे, यही है ना। तो यही है इक्विवेलेंट, इक्वालिटी पे बात होगी यहाँ पे क्या होगी, इक्वालिटी पे। इफ एंड ओनली इफ, अगर इंडिया आएगा तो हम आएंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, यही कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ। समझ आई है या नहीं आई? चलें, अब देखो ना, इसमें हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देखें, पहले हम प्रूव कर रहे हैं पी इंप्लॉइज क्यू, पी इंप्लॉइज क्यू। इंप्लॉइज में क्या होता था, पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स होती है बकाया सारी सूरतों में, पहली ट्रू दूसरी ट्रू, ये देखो ट्रू हो गई, पहली ट्रू दूसरी ट्रू, ट्रू हो गई। ये देखो पी इंप्लाइज क्यू है, ये अब पी पहले है क्यू बाद में है, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, फॉल्स होगी, क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब देखें, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, ट्रू हो गई, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, ट्रू हो गई, यही था ना, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, ट्रू हो गई, और इस दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो गया। अब दूसरी कंडीशन में आपके पास
क्यू इम्प्लॉइज पी है, क्यू इम्प्लॉइज पी है। अब क्यू पहले है और पी बाद में है, क्यू पहले और पी बाद में है, ठीक है, क्यू पहले और पी बाद में है। अब ये पहले है, ये देखें ये पहले है और ये बाद में है। अब देखें पहला ये ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी ट्रू है तो ट्रू होगी, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू, देखो पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू तो क्या होगी, ट्रू होगी। पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होगी। समझ आ गई है किसी का मसला? ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या होगा, अगर बराबरी होगी तो, इक्विवेलेंट में क्या है, बराबरी होगी तो पे इक्विवेलेंट टू क्यू, पे इक्विवेलेंट टू क्यू। देखो दोनों ट्रू है तो इंडिया आएगा तो पाकिस्तान भी जाएगा इंडिया खेलने, ट्रू है। इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान जाएगा नहीं, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। ये देखो इंडिया आएगा और पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये भी गलत है, ये भी इंडिया, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो। समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, आज के लिए यही है। ये समझ आई है टेबल्स, क्लियर हुआ है? मुश्किल तो नहीं लगा टॉपिक? इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, आपने बस एक दफा जाके खुद से रिवाइज कर लेना ये लेक्चर, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।